नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यमान हिमांशु पर। आपके एग्जाम जल्दी आने वाले हैं, तो हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति का परिचय। क्या है त्रिकोणमिति का परिचय? तो स्टार्ट करते हैं। हम आशा करेंगे इसे अच्छी तरह से समझा सकें। बिल्कुल, हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इसे हम 8.1 को हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। सबसे पहले इसकी जो समझ लो कि ये मान लो 3 वे हैं। जैसे ये छोर है इसका, ये लड़का खड़ा है, तो ये इसको, इस चोटी को देख रहा है और इसकी लंबाई नापने की कोशिश कर रहा है। तो ये क्या नाप सकता है? दोस्तों स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय टॉपिक है, ठीक है। टॉपिक का नाम क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। तो देखो, इसमें जैसे ये त्रिकोणमिति है, तो इसको ये जैसे ये कोई लड़का है यहाँ से देख रहा है, ठीक है। वो लड़का यहाँ से देख रहा था, ये क्या है? उस इमारत का छोर है, ठीक है। ये क्या है? उसका एक किनारा है। तो क्या वो इस लंबाई को नाप सकता है या फिर इसकी लंबाई को, ए बी की लंबाई को नाप सकता है? मान लो ये एक इमारत है या फिर ये बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग की लंबाई को वो नाप सकता है क्या? या फिर इसकी लंबाई को नाप सकता है क्या? या फिर इसकी लंबाई को नाप सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, इनमें से किसी भी की एक की संख्या को वो लंबाई को नाप सकता है। कैसे? तो वो त्रिकोणमिति की सहायता से किसी की भी लंबाई को नाप सकता है। देखो, बात करते हैं हम अभी इसमें महत्वपूर्ण वाली जो टॉपिक हैं कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। इनके नाम से तो आप इनको जानते ही होंगे, लेकिन इनका जो फुल नेम है वो साइन, और ये कॉस का कोसाइन, टेन का टेंजेंट, कोसेक का कोसेंट कोसकेंट, सेक का सेकेंट और कॉट का कोटजेंट। तो ये क्या है? इनके पुराने नाम है। यदि एग्जाम में ये सवाल आए कि साइन की फुल फॉर्म लिखो, कॉस की फुल फॉर्म लिखो, टेन का फुल नेम लिखो, कोसेक का फुल नेम लिखो, सेक का फुल नेम लिखो, तो ये इनके फुल नेम है। आपको ये भी क्वेश्चन गलती नहीं करने की, MCQ आ जाएँ और आप उनको छोड़ाए कि हमको पढ़ा ही नहीं। तो इस कमी को पूरी कर रहे हैं हम। और एक महत्वपूर्ण इनकी जो निकालने के लिए आता है, इनको कैसे निकालें? तो सबसे पहले इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो थ्योरी काम करती है वो करती है लाल बट्टी कक्का की। लाल बट्टी कक्का, ये क्या है भाई लाल बट्टी कक्का? तो लाल बट्टी कक्का, लाल, एल का मतलब लंब होता है, ए का मतलब आधार होता है, के का मतलब कर्ण होता है। जैसे कि ये क्या हो गया? लंब हो गया, ये लंब, तो इसे हम एल कह सकते हैं। ये क्या है? सी बी, ये एक आधार है, तो इसे ए कह सकते हैं। ये क्या है? सी ए, ये कर्ण है, तो इसे के कह सकते हैं, ठीक है। तो लाल बट्टी कक्का, लाल बट्टी कक्का। तो लाल बट्टी कक्का का मतलब क्या है? तो इसमें 6 फॉर्मूला लिखे हुए हैं। ये 6 शब्द हैं, 6 अल्फ़ाबेट हैं और 6 ही इसमें फॉर्मूला लिखे हुए हैं। कैसे? तो साइन का जो मान होता है, साइन का जो मान होता है वो होता है साइन थीटा। और बात कर ले हम कोस कोस थीटा, टेन थीटा। इधर बात कर ले हम कोसेकेंट यानी कि कोसेक। इधर बात कर ले हम सेक। इधर बात कर ले हम कॉट, कॉट थीटा, ठीक है। तो ये इन सभी का फॉर्मूला है। कैसे? तो साइन का हो जाएगा आपका, साइन का क्या हो जाएगा? साइन ए इक्वल लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण, ठीक है। साइन। फिर बात करते हैं कोस थीटा की। तो कोस थीटा हो जाएगा आधार, ये ए बटे के, तो आधार बटे कर्ण। और फिर आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा का, यदि टेन थीटा पूछा होगा तो हम निकालेंगे किससे? लंब बटे आधार, यानी कि एल बटे ए, ठीक है। अब सेम इसका अपोजिट ही इनके फॉर्मूले होते हैं। यानी कि टेन का अपोजिट क्या है? यानी कि ये कॉट है, तो कॉट का क्या है? कॉट, कॉट तो बाद में आएगा ना। तो कोसेक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोसेक, कोसेक साइन का उल्टा हो जाएगा। तो साइन का उल्टा यानी साइन का क्या है? लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा ये। कॉस थीटा, तो सेक थीटा, तो ये कॉस थीटा का उल्टा हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा, तो ये टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब, ठीक है। ये सभी आपको याद रखना है। तो इन सभी से क्वेश्चन आते हैं। अभी बात कर ले हम कोण की। बात करें कि कोण क्या होता है, तो देखो, जैसे कि ये बिंदु है, ये क्या, एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है। यदि क्वेश्चन आए कि साइन ए, साइन ए का मान ज्ञात करो, साइन ए और साइन बी, ठीक है, साइन बी।
ये एक क्वेश्चन आए दो, तो साइन ए की जब बात आएगी तो ये वाला कोण है, ठीक है, ये क्या है, ये वाला कोण है। तो जब किसी एक पर्टिकुलर यानी कि एक नेम वाले पॉइंट की बात आती है तो एक तो इसमें दो भुजा होती हैं, तो एक इसमें कर्ण होगा और एक इसमें क्या होगा, आधार होगा, ठीक है। एक भुजा इसमें आधार होगी, एक भुजा इसमें कर्ण होगी। तो ये वाली तो हमेशा कर्ण ही होती है, तो इस वाली इन दो लाइनों के नाम चेंज होते रहते हैं। दो लाइनों के नाम चेंज होंगे तो मतलब क्या है कि ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, ये फिर इसका नाम चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। भाई वही बात करते हैं साइन बी नहीं साइन सी। यदि हम साइन सी की बात करते हैं तो ये हो जाएगी, तो कर्ण तो ये हमेशा रहेगी, लेकिन ये क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, इसका नाम क्या हो जाएगा, आधार, जैसे कि यहाँ लिख रहा है। और ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं, ये लिख लेते हैं कि यदि कोण ए की बात करें तो आधार होगा आपका, आधार क्या होगा, ए और बी होगा, और लंब क्या होगा, लंब होगा ये बी और सी, ठीक है, याद रखना है बी और सी। यदि हम कोण सी की बात करें तो कोण सी की बात करेंगे तो हमारा आधार होगा बी और सी, ठीक है, आधार क्या होगा हमारा बी और सी। यदि हम बात करें लंब की तो लंब इसके अपोजिट हो जाएगा ए और बी, ठीक है, ये हो गया। अभी इससे इम्पोर्टेंट एक पाइथागोरस प्रमेय और आता है, कौन सा, तो ये लिख लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी पाइथागोरस से हम हल करते हैं, सॉल्व करते हैं कि मान लो ये कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल सही नहीं होना, तो ये ए, ये बी, ये सी। यदि इसका मान 5 है, इसका मान 6 है, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान इसी विधि से निकलता है। तो ये विधि क्या है, तो ये विधि है यदि हमें कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण का मान निकालने के लिए एक तो ये रूट हो जाएगा और रूट के अंदर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये कर्ण निकल आएगा इससे। यदि हम बात करें आधार की कि आधार किससे निकलेगा, तो आधार निकलेगा रूट, तो रूट में लंब और माइनस कर्ण, इन दोनों का स्क्वायर। से भी आगे पीछे कुछ भी कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये रूट में माइनस नहीं होता है। तो इससे ये हो गया आधार। यदि हम बात करें लंब की कि लंब कैसे निकलेगा, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, इससे क्या निकल आएगा, लंब। तो ये पाइथागोरस फार्मूला है तीनों, ये क्या है, पाइथागोरस फार्मूला है। तो सवाल नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कि त्रिकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, बी क्या है, समकोण है, ए और बी का मान 24 है और बी और सी का मान 7 है, तो निम्नलिखित मान का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये त्रिभुज है जिसका कर्ण क्या है, 7 है, कर्ण क्या है, 7 है, ये 24 है, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है, साइन ए और कॉस ए और साइन सी और कॉस सी, ये हमें दो निकालने हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये आधार निकालना होगा, सबसे पहले हमें ये निकालना होगा। तो ये निकालने के लिए ये क्या है, आधार है, तो आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आधार कर्ण क्या है, 7 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 माइनस 24 का 576, 576। यदि हम 576 में से 49 घटाएंगे तो बचेगा हमें 16 में से 9 गए तो 5 नहीं, तो इसको प्लस कर देंगे तो 625, तो ये 25 का होता है, तो ये क्या निकल के आ गया 25। अभी बिल्कुल आसान है। तो पहले निकालना है हमें साइन ए का मान, साइन ए, ठीक है, साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है इसमें, साइन ए, तो ये तो हो गया उसका आधार, ये हो गया लंब और ये क्या हो गया कर्ण, यानी कि 25/7 इसका हो जाएगा। कॉस ए,
तो ये क्या हो गया इसका आधार और ये हो गया इसका लंब, ये कर्ण। तो कॉस का होता है आपका आधार बटे कर्ण यानी कि 24/7, 24/7 ये हो गया पहले। यदि हम सेकंड की बात करें तो साइन सी यानी कि ये, तो ये हो गया इसका आधार। तो साइन सी का मतलब है कि ये इसका आधार हो गया, देख सकते हो 25, ये इसका लंब हो गया, ये इसका कर्ण हो गया। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो 24/7, ठीक है 24/7। यदि हम कॉस सी का मान निकालें तो कॉस का फॉर्म जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है, आधार वो हो गया, तो 25/7, 25/7 हो जाएगा कॉस ए का मान। ठीक है, समझ में आ गया, परेशानी तो नहीं कुछ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि tan p माइनस कॉट आर, tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan यानी कि लंब बटे आधार, और कॉट का क्या होता है, कॉट यानी कि आधार बटे लंब। ये हो गया। सबसे पहले हम इसका क्यू आर आर का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले ही हम निकालेंगे लंब या आधार कह लो। तो अंडर रूट में 13 का स्क्वायर माइनस के 12 का स्क्वायर, तो 13 का होता है आपका, तो 13 का हो गया 169 और 12 का होता है 144। तो ये निकल के आया आपका 25 बोले तो 5। तो ये क्यू आर का मान क्या निकल के आया 5। तो tan p की यदि हम बात करें, tan p यानी कि L बटे A यानी कि लंब बटे आधार, ये tan p कह रहा है तो tan p ये रहा। तो p यदि ये कह रहा है तो ये क्या हो जाएगा आधार होगा, और ये क्या होगा लंब। तो लंब और बटे आधार है तो 5/12 हो जाएगा इसका आंसर। अगला कह रहा है कॉट आर। तो कॉट क्या है आधार बटे लंब, यानी कि कॉट आर यानी कि आर ये है, तो कॉट आर यानी कि आधार बटे लंब, आधार इसका ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, यानी कि 5/12। तो कॉट आर इक्वल हो जाएगा 5/12। अब ये कह रहा है कि tan p माइनस कॉट आर। तो tan p माइनस कॉट आर, तो इसका मान हो जाएगा आपका 5/12 माइनस के 5/12, ये दोनों कट जाएंगे, शून्य मान आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन a इक्वल 3/4 तो कॉस a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन का मान होता है L बटे के। साइन का मान क्या होता है, साइन इक्वल L बटे के। तो हम कह सकते हैं कि 3/4 में ये लंब है और ये कर्ण है। तो कर्ण क्या रख देंगे 4 यहाँ, और लंब क्या हो जाएगा, यदि हम इसको A, इसको B, इसको C माने तो साइन A, तो ये उसका इसका क्या होगा आधार होगा, तो ये लंब हो जाएगा। ठीक है, तो 3 है ना, 3। तो इसका निकालने के लिए हम यहाँ देखेंगे, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या निकालना है, आधार निकालना है ना। आधार निकालने के लिए कर्ण है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 का होता है 16 माइनस 9, तो कितना आया 16 में से 9 गए तो क्या जोड़ेंगे क्या इनको, कितना बचा, तो ये 7 बचा। तो 7 का कुछ होता नहीं है, √7 ही आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा √7। तो ये निकालना है कॉस ए और आपका निकालना है tan a। ठीक है, कॉस ए और tan a ये निकालने दोनों के मान। तो कॉस का मान होता है आपका a बटे के, कॉस का मान होता है a बटे के। तो a क्या है, कहाँ है इसमें आधार क्या है, तो आधार इसमें हो जाएगा √7। तो √7 बटे में क्या है कर्ण, तो ये 4 हो जाएगा। वहीं अगर tan a की मान ज्ञात करें, tan a, तो tan का होता है L बटे a यानी कि लंब बटे आधार। लंब क्या है 3 और आधार क्या है √7, ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यदि 15 कॉट a और का मान 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 15 कॉट
इक्वल 15 cot A इक्वल 8, यानी कि cot A इक्वल 8/15 कह सकते हैं हम। और cot का क्या होता है, A/L, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 8 है वो आधार है, 15 जो है वो लंब है। 8 जो है वो आधार है, 15 जो है वो लंब है। यदि हम इसे A, इसे B और इसे C मान लें तो स्वाभाविक सी बात है ये कर्ण होगी। और ये क्या हो जाएगा फिर, आधार, यानी कि 8 और ये 15 हो जाएगी। तो इसका मान ज्ञात करना है पहले तो कर्ण ज्ञात करने के लिए सीधा सा फॉर्मूला है कि रूट में 8 का स्क्वायर प्लस का 15 का स्क्वायर, ये होता है 64 और ये होता है 225। तो इसको बड़ी आसानी से जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 2, तो ये कितने का होता, तो ये होता है आपका 17 का। ठीक है, तो 17 आ जाएगा केवल। तो कर्ण का मान आ गया 17। अभी निकालना है हमें क्या, साइन ए। साइन का क्या होता है, L/K। तो साइन L/K साइन ए, तो ये L हो जाएगा, ये K, तो 15/17 ये हो जाएगा। अभी निकालना है सेक ए। तो सेक का होता है आपका K/A। इसमें K 17 है, A क्या है 8 है, तो ये हो जाएगा इसका 17/8, चौथे क्वेश्चन का आंसर। अब करते हैं पाँचवा क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है, तो सेक थीटा इक्वल 13/12, ठीक है। तो सेक थीटा यानी कि सेक क्या होता है, K/A। तो हम कह सकते हैं ये कर्ण है, ये आधार है। यदि हम इसे A मान लें, इसे B मान लें, इसे C मान लें, तो सेक थीटा, तो ये 13 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। यदि इसका मान यदि हम निकालेंगे तो इसका मान निकल के आएगा, इसका मान निकल के आएगा 5। 5 कैसे निकल के आएगा भैया, 5 कैसे निकल के आएगा, तो रूट में 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, तो ये निकल के आएगा आपका 25। 25 का मतलब 5 होता है। ठीक है, जल्दी जल्दी करना सीखो। अभी हमें निकालना है कंप्लीट। तो सबसे पहले हम साइन थीटा की निकालेंगे। साइन थीटा का क्या होता है, L/K होता है। हमारे पास तीनों के मान हैं, तो L कौन सा है इनमें, तो सबसे पहले बता देते हैं ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। तो इसमें L क्या है, तो L इसमें 5 है, कर्ण इसमें 12 है, ये साइन थीटा का मान हो जाएगा। अभी बात हम कॉस थीटा की करें तो कॉस थीटा A/K होता है, यानी कि 13/12 हो जाएगा। अभी यदि हम बात करें टेन थीटा की, जल्दी जल्दी टेन थीटा की यदि हम बात करें, टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। तो टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार, यानी कि हम कह सकते हैं लंब है आपका, लंब क्या है आपका 5 और आधार है आपका 13। ठीक है, अभी बात करते हैं कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा की, तो कोसेक थीटा का मान होता है K बटे माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, काफ़ी दिन से खांसी है और काफ़ी क्लास हो गई। तो K/L, ठीक है। तो K क्या है यहाँ पे, तो K है 12 और L है 5, तो 12/5। अभी कोसेक के बाद हम बात करते हैं सेक की, सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान होता है K/A। तो K क्या था 12 और A क्या था 13। यदि हम बात करें कॉट थीटा की, सबसे महत्वपूर्ण कॉट थीटा की बात करें तो A/L, A क्या था 13, L क्या था 5, ये हो गया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि नई वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएं। धन्यवाद, नमस्कार, पढ़ते रहिए, धन्यवाद। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।